हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि कोई जो शत्रु होता है उसके आसन को किस प्रकार से बांधा जा सकता है। पहले तो ये समझ लीजिए आपकी किसी के आसन बांधने की आवश्यकता क्यों आती है। देखिए, ईर्ष्या द्वेष में तो कोई भी किसी के ऊपर कुछ भी करते रहता है, वो उसका कर्म है। अपने कर्म या तो वो समय आने पे भोगेगा या उससे यदि कोई बलवान व्यक्ति मिल गया तो उसे भुगतवा देगा। परंतु यदि आपके ऊपर में बार बार तंत्र हो रहा है, क्रियाएं हो रही हैं, तो उसमें आप एक कार्य ये भी कर सकते हैं कि जो अपने शत्रु का जो आसन है उसका आप बंधन कर सकते हैं। उससे होगा ये कि देखिए, आसन बंधन का अपना एक महत्व होता है। जब हम किसी साधना में बैठते हैं, ये भी करते हैं, तो भी अधिकांश लोग आसन बंधन का उपयोग करते हैं, वो अपनी सुरक्षा के लिए होता है। परंतु जब आप किसी का आसन बांध देते हैं तो उस आसन के ऊपर बैठ के जिन क्रियाओं को संचालित करता है वो क्रियाएं या तो संचालित होती नहीं है या पूर्ण रूप से नहीं होती हैं। तो इससे जो है आपके ऊपर जो तंत्राघात होने वाला होता है वो या तो आंशिक हो जाएगा या पूर्ण रूप से निस्तेज हो जाएगा। तो आसन बंधन की एक प्रक्रिया भी आपको सुरक्षा भी प्रदान करती है, दोनों तरीकों से, साधनात्मक भी और शत्रुता में भी। जब शत्रु आपके ऊपर बार बार तंत्र कर रहा हो, ये चीज कर रहा हो तो, क्योंकि तंत्र, मैंने जैसा बार बार बताता हूँ, कि ऐसा आयाम है जिसको कि हर प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। बुद्धि होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए और उस स्तर का आपका गुरु होना चाहिए। तो आप प्रत्येक चीज को सकारात्मक तरीकों से अपने पक्ष में कर सकते हैं। अब आसन बंधन जो है वो किस प्रकार से होता है, तो आसन बंधन जो है शत्रु का, वो शावर के अंदर भी होता है और तंत्रोक्त भी होता है। मैं यहाँ पे आप लोगों को पहले ही स्पष्ट कर दूं कि मैं आसन बंधन की पूर्ण जानकारी नहीं दूंगा, ज्ञान मात्र के लिए दूंगा। और जिन लोगों को लगे कि उनको ये करने की आवश्यकता है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जो कि मैं उनकी अवस्था देख के और पहचान करके भाई हाँ इन्हें आवश्यक है और आज्ञा लेके फिर आप लोगों को इसकी पूर्ण विधि दूंगा। परंतु यहाँ मैं आपको आंशिक रूप से, सारांश रूप से जरूर बताऊंगा कि आसन बंधन किस प्रकार से किया जाता है। यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि शाबर और तंत्रोक्त दोनों ही विधियाँ होती हैं। शाबर में भी मुझे विधि पता है, परंतु मैं यहाँ पे तंत्रोक्त का उल्लेख करता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि शाबर के नाम पे कोई ज़्यादा खिलवाड़ करे, है ना। और तंत्रोक्त में तो वैसे भी होगा नहीं आपसे, इस कारण से नहीं होगा कि जब तक आज्ञा नहीं मिलेगी, आप मतलब जो व्यक्ति है वो आगे इसको कर नहीं पाएगा, अर्थात किसी का हित नहीं कर पाएगा। मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आवश्यक नहीं है कि ये वीडियो जो है वो कुछ ऐसे लोग भी सुने जो कि इस प्रकार का ज्ञान रखते हैं और अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करके किसी और का ही वो मतलब अमंगल ही करे। तो इसीलिए चलिए विधि के ऊपर मैं आप लोगों को सारांश रूप से बता देता हूँ। ये विधि जो है ये भैरव से संबंधित है और भैरव तंत्र के अंतर्गत आता है। और इसमें जो है जो भैरव का मंत्र होता है वो आप लोग जो है इसका अलग अलग तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात आप इसका एक दिवसीय प्रयोग भी कर सकते हैं और आप इसका दीर्घकालीन भी प्रयोग कर सकते हैं। जो होली आती है, होली का दिन आता है, उस दिन आप लोग यदि इसका प्रयोग करेंगे, आसन बंधन की जो ये क्रिया है शत्रु के बांधने की, तो इसमें आप लोगों का जो शत्रु का आसन है वो एक दिन में बंध जाएगा। नहीं तो आप लोगों को जो ये क्रिया होती है वो 7 दिन तक करनी पड़ती है। ये पूरा
जो है वो तंत्रात्मक क्रिया है। और इसमें आप लोगों को क्या, जो पहले जो भैरव का मंत्र होता है उसको पहले जगाना होता है, जागृत करके रखना होता है। उसके बाद में जो आसन बंधन की क्रिया है, पहली बात तो घर के अंदर कभी नहीं होती है, क्योंकि मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी बंधन की क्रिया है वो घर के अंदर कभी नहीं होती है, क्योंकि आपकी एक जरा सी चूक भी भारी पड़ जाएगी, कुछ का कुछ और हो जाएगा और बंधन हो जाएगी। देखिए, जो चीज़ें स्पष्ट है मैं स्पष्ट रूप से आप लोगों को बता देता हूँ, और जितना मैं बताता हूँ उतना ही आप लोगों को समझ के करने की आवश्यकता है, क्योंकि चीज़ें इधर उधर हुई तो आपको समस्या होगी कि नहीं होगी ये तो मैं नहीं जानता, परंतु आपके घर वालों को समस्या जरूर हो जाएगी, क्योंकि कुछ का कुछ और आप लोग कुछ उल्टा सीधा कर देंगे तो अलग ही बंधन लग जाएंगे। फिर आप कहोगे किसी और ने कुछ बंधन बांध दिया, ये बांध दिया वो बांध दिया, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। तो ये जो क्रिया होती हैं साधनात्मक आप लोग घर में कर सकते हैं, परंतु जो क्रियाएं होती हैं उन्हें घर के बाहर ही करना चाहिए, और बंधन की क्रिया को तो अवश्य ही घर के बाहर करना चाहिए। यदि आप लोगों के घर के बाहर कोई स्थान नहीं है या आप लोग बाहर जाके क्रियाएं नहीं कर सकते तो आप लोग अपने घर की छत पे कर सकते हैं, परंतु घर के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं करना, है ना। इसमें मैं सारांश रूप से आप लोगों को बता दूं कि एक कच्चे सूत का आप लोग उपयोग करेंगे। सर्वप्रथम उसको लाएंगे, कच्चे सूत को लाएंगे और उसको अच्छे से पहले गंगा जल से स्नान करा के सुखा के रख लेंगे। फिर जो काजल होती है उसको आप लोग, जो भैरव का मंत्र जो आप लोगों ने जागृत कर रखा होता है उसको बोलते हुए उसको आप लोगों को जो है पूरा जो कच्चा सूत है जो आप लाए थे उसको पूरे उसका काला रंग से लेपन करना है। उसके बाद में जो शत्रु है उसका नाम स्मरण करते हुए आप लोगों को जो कच्चा सूत है इसके ऊपर पूरी 51 गांठें लगानी होती हैं, और पुनः उसके बाद में जो है इसे जो सरसों का तेल होता है उसके अंदर आप लोग इसको डुबा के रख देंगे। और डुबाने के बाद में जब आप लोग प्रयोग करने बैठेंगे, आसन बंधन की जो क्रिया करने बैठेंगे, तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और फिर उसके बाद में इसका जो है वो हवन होता है, और जो ये आप लोगों ने जो कच्चा सूत काले रंग का ये जो बनाया था और इसको जो सरसों के तेल में जो डुबोया था, इसी से आप लोगों का जो है, आप लोगों को शत्रु का जो आसन है उसको बांधना होता है और बंधन लगाना होता है। और बंधन लगाने के प्रक्रिया के बाद में जो आप लोगों ने जो क्रिया करी होती है उसको आप लोगों को समेट के एक काली या लाल रंग के जो नया आप वस्त्र लाएंगे उसके अंदर समेट के आप लोगों को जो है वो किसी भैरव मंदिर में जाके रखना होता है। नहीं तो आप लोगों को जो है वो किसी पीपल के वृक्ष के नीचे गड्ढा खोद के और फिर उसे वहाँ पे गाड़ना होता है, जिसके बाद आपके जो शत्रु का जो आसन है वो तुरंत पूर्ण रूप से बंध जाता है। मैंने जैसा बताया आप लोगों को कि यह क्रिया होली के दिन एक दिवसीय होती है, बाकी दिन इसको आप लोगों को दीर्घकालीन करनी होती है, कम से कम 7 दिन तक तो करनी होती है यदि आप पूर्ण रूप से शत्रु का आसन बांधना चाहते हैं तो। दूसरा, इसमें मैंने आप लोगों को मंत्र और पूर्ण विधि की जानकारी इसलिए नहीं दी है क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि मैं नहीं चाहता कि ये ज्ञान यदि मैं पूर्ण रूप से दे दूं यहाँ पे तो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि इस मानसिकता का हो कि जो कि और लोगों को कष्ट पहुंचाते रहता हो, उसको और विधि मिले, उसको और बल मिले, और कहीं ना कहीं मैं भी पाप का भागी बनूं यदि वो किसी दूसरे का हित करे तो जिसको यदि आवश्यकता है और जिसको यदि ये विधि, क्रिया या साधना जो भी आप इसको नाम ले लीजिए वो जाननी है तो मुझसे संपर्क कर सकता है। मैं उसको देख के उसकी बात सुन के और आगे लेके
उनको क्रिया के विषय में, पूर्ण क्रिया के विषय में जरूर बताऊंगा। इसी के साथ में हर हर महादेव, जय श्री राम।